वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, यानी कि अगर वर्ग की भुजाएं दी गई हैं तो उस वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, यानी इस वर्ग के द्वारा जितना एरिया कवर करती है या जितना एरिया ढकती है इस वर्ग का क्षेत्रफल कहलाता है, यानी इस वर्ग का एरिया कहलाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। अगर भुजा गुणे भुजा कर देंगे, यानी एक भुजा को दूसरी भुजा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर साइड इंटू साइड। अगर साइड साइड को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस स्क्वायर का एरिया फाइंड हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। यानी उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा दी गई है 15 सेंटीमीटर। चूंकि ये वर्ग है, स्क्वायर है, तो जो उसकी भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो वर्ग की भुजा बराबर 15 सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा, यानी साइड इंटू साइड। यानी भुजा गुणे भुजा, यानी 15 दिया हुआ है तो भुजा के स्थान पे हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा और दूसरे भुजा के स्थान पर भी हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा वर्ग है, स्क्वायर है, इसकी जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से हम 15 को 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 225 हो जाएगा। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 225 वर्ग सेंटीमीटर या 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में क्वेश्चन 2 है हमारा, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी एक भुजा 9 मीटर हो। तो वर्ग की भुजा दिया गया है यहाँ पे 9 मीटर, तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा। तो भुजा के स्थान पे हमारा 9 मीटर और दूसरे भुजा के स्थान पर भी हमारा 9 मीटर हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ग की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से 9 को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81 और मीटर को मीटर में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं 81 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से अगर किसी वर्ग यानी स्क्वायर का साइड दिया गया है, यानी उसकी भुजाएं दी गई हैं, तो हम भुजा गुणे भुजा यानी दो साइड को लेकर के आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे इस स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। अगर वर्ग की जो भुजा है वो सेंटीमीटर में दिया है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अगर इस वर्ग की भुजा मीटर में दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर हो जाएगा।